अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डीएचसीपी को देखेंगे और साथ में हम डायनामिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस को भी देखेंगे। और डीएचसीपी लीज टाइम क्या होता है और डीएचसीपी का स्कोप क्या होता है। इसके साथ हमारे पास आता है डीएचसीपी रिजर्वेशन। हम इन सब को इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, वहां पर देखते हैं क्या होते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा DHCP। DHCP क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ये एक सर्विस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो DHCP ऑटोमेटिकली असाइंस IP एड्रेस टू अ डिवाइस लाइक अ कंप्यूटर, प्रिंटर और राउटर ऑन अ नेटवर्क। मतलब DHCP एक सर्विस होता है जो कि नेटवर्क पर कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, उनको एक आईपी एड्रेस दे देता है। ये कोई हार्डवेयर हमारे पास नहीं होता, ये एक सर्विस होता है जो कि हमारे राउटर्स हो गया, मोबाइल के हॉटस्पॉट और सर्वर पर चलता है। ठीक है, तो फिर इसमें एक होता है डायनेमिक आईपी, एक होता है स्टैटिक आईपी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्टैटिक आईपी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं a static IP address is where a user assigns a computer or device with an IP address manually। अच्छा, स्टैटिक आईपी एड्रेस वो एड्रेसेस होते हैं जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद किसी डिवाइस को दे देता है। खुद मतलब किस तरह? उसको मैन्युअली टाइप करना होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आप विंडोज़ के जो क्या हो गया सेटिंग्स होते हैं जहाँ पर आप मैन्युअली सेट करते हैं। आप नेटवर्क की जो कंट्रोल पैनल से आप जाके और नेटवर्क के जो ऑप्शन है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो आपने यहाँ पर खुद से एक आईपी एड्रेस देना होता है किसी डिवाइस को, लाइक सिक्योरिटी कैमरास हो गए, प्रिंटर्स हो गए, जो हमेशा नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किस तरह? लाइक जो सिक्योरिटी कैमरा होता है, जाहिर सी बात है उसका जो कनेक्शन सिस्टम है वो हमेशा बहाल होना चाहिए, ना कि डिसकनेक्ट या हमेशा उसमें प्रॉब्लम्स आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, मैंने एक विजुअल बनाने के लिए आपको समझाया। ये आपका आपने ये खुद से आईपी एड्रेस देना होता है इनको कि ये आपका आईपी एड्रेस है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और ये आप प्रिंटर भी देख सकते हैं, इसी तरह इसको भी एक आईपी एड्रेस आप दे सकते हैं। अगर आप विंडोज़, इस तरह विंडोज़ में आप कुछ इस तरह इनको दे दे सकते हैं। ठीक है, यूज़ द फॉलोइंग। अगर आप ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पर है तो आप डायनामिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे आपकी डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको मैन्युअली एक आईपी एड्रेस दिया जाता है ताकि ये हमेशा नेटवर्क पर कनेक्टेड रहे। ठीक है, इनका कनेक्शन फेल ना हो। आप यहाँ पर विंडोज़ का तो इस तरह है। ठीक है, तो आप मोबाइल का जो क्या हो गया, ये वाला इस तरह है। ठीक है, जो मोबाइल का व्यू में आता है आईपी सेटिंग्स, यहाँ पर अगर आप डीएचसीपी कर लेंगे या स्टैटिक तो आपको खुद टाइप करना होगा किसी डिवाइस के लिए ख़ास। ठीक है, फिर ये हो गया आपका एंड्रॉयड। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला हमारे पास लिनक्स है। ठीक है, लिनक्स में कुछ इस तरह का है। यहाँ पर भी वही है, ऑटोमेटिक हो गया या मैनुअल। ठीक है, तो हम अब चलते हैं किसकी तरफ, ये वाला डायनेमिक आईपी की तरफ। ये क्या होता है? अच्छा, a dynamic IP address where a computer gets an IP address automatically from a DHCP server। अच्छा, डायनेमिक आईपी एड्रेस वो एड्रेसेस होते हैं जहां पर एक डिवाइस ऑटोमेटिकली क्या करता है, गेट करता है किसी आईपी एड्रेस को। किसके थ्रू? डीएचसीपी के थ्रू। यहाँ पर डीएचसीपी एक क्या होता है? सर्विस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएचसीपी है, ठीक है, सर्वर है। अच्छा, यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये डिवाइस आप देख सकते हैं नेटवर्क पर है। इसने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है डीएचसीपी से कि डीएचसीपी मुझे एक क्या दे दो, आईपी एड्रेस दे दो। तो डीएचसीपी कहता है अच्छा मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं है। फिर डीएचसीपी यहाँ से देख लेता है उसके पास जितने सारे आईपी एड्रेसेस होंगे तो उसमें से वो रैंडमली सिलेक्ट करके इसको देगा। ठीक है, अभी ये आप देख सकते हैं ये वाला रैंडमली सिलेक्ट करके इसको दिया है। इसी तरह ये डिवाइसेस भी है, इनको भी इसी तरह ये रैंडमली दे रहा होता है।
DHCP सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर आपके मैंने ये भी बनाया है कि मतलब आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट में भी होता है DHCP सर्वर, आपके राउटर्स में भी होता है, ठीक है ये चीज़। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं कि DHCP स्कोप क्या होता है। A scope is a range of IP address that DHCP server can handle out. For example, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर DHCP पर कुछ इस तरह होगा कि स्टार्ट में एक हो सॉरी लास्ट में एक होगा और इसके लास्ट में 100 होगा, तो इसका मतलब है इसके पास एक से लेकर 100 तक IP एड्रेसेस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास फॉर एग्जांपल 10 है या 9 है, ठीक है। तो इसी तरह इसके पास फिर 100 होंगे अगर इस तरह का DHCP का सेटिंग्स में हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर DHCP लीज क्या होता है। द DHCP सर्वर असाइन द IP एड्रेस एज अ लीज। अच्छा, DHCP सर्वर एक किसी IP एड्रेस को किसी डिवाइस को देता है एक लीज के लिए। लीज होता है अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल ये 24 घंटे हो सकते हैं, ये 8 डेज हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये IP एड्रेस इसको एक लीज एक टाइम के लिए दे दिया गया है, 24 घंटे के लिए या 8 दिन के लिए दे दिया गया है। उसके बाद ये IP एड्रेस वर्क नहीं करेगा। इसी तरह बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जोंग हो गया, यूफोन हो गया, जब आप उनसे पैकेज लेते हैं तो वो आपको मंथली हो गया या वीकली एक पब्लिक IP एड्रेस दे देते हैं। जब उसका लीज खत्म हो जाता है तो आपका पैकेज भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह DHCP वर्क करता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं DHCP रिजर्वेशन। अच्छा, हम इसको देखते हैं ये क्या है। डी रिजर्वेशन इंश्योर्स दैट अ स्पेसिफिक कंप्यूटर और डिवाइस विल ऑलवेज बी गिवन द सेम IP एड्रेस। अच्छा, DHCP रिजर्वेशन वो चीज़ होता है, ये थोड़ा सा स्टैटिक IP से भी क्या कर लेता है, थोड़ा स्टैटिक IP की तरह है। ये क्या कर लेता है कि एक रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए विजुअल बना है। अगर DHCP में आप सेटिंग कर लेते हैं किसी खास डिवाइस को रिजर्व करते हैं कि मतलब इस डिवाइस का IP एड्रेस हमेशा ये वाला IP होगा, इसको कोई और IP एड्रेस नहीं देना। फॉर एग्जांपल हम किसी एक मिसाल ले लेते हैं। अगर कोई वाईफाई है, राउटर है, उसमें 3 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं और आपने इसको रिजर्व किया हुआ है इस IP एड्रेस को इस प्रिंटर के लिए। तो वो क्या हो गया, राउटर 2 डिवाइस को कनेक्ट करेगा, तीसरे को अगर तीसरे ने रिक्वेस्ट भेजा तो उसको कहेगा कि कोई IP एड्रेस मेरे पास नहीं है, हालांकि उसके पास ये है, क्योंकि इसको आपने रिजर्व किया हुआ है तो उसको वो नहीं देगा। अच्छा, इसको वो कैसे पहचाने कि रिजर्व किया। जब आप रिजर्व करते हैं तो वो प्रिंटर का मैक एड्रेस देख लेगा, ठीक है। इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जब भी ये प्रिंटर ने ये मैक एड्रेस इससे IP एड्रेस मांगे देखेगा कि इसमें रिजर्व है तो ये वाला उठा के इसको दे देगा, ठीक है। तो इसमें और स्टैटिक IP में क्या फ़र्क है, यहाँ पर थोड़ा सा है फ़र्क है। स्टैटिक IP में क्या होता है कि IP कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चांसेस है वहाँ पर हो जाते हैं। IP कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, वापस से आते हैं इस यहाँ पर। अच्छा, IP कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, जब आप मैन्युअली टाइप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लास्ट में 99 लिखा और इसके भी लास्ट में 99 लिखा जो कि सेम हो गए, तब इसको कहते हैं IP कॉन्फ्लिक्ट, जो कि ये फिर वर्क नहीं करते। लेकिन जो रिजर्वेशन है उसमें क्या होता है, इस तरह नहीं है। ये DHCP के ऊपर है जो कि कंप्यूटर के ऊपर है, तो उसको हमेशा पता होता है ये IP एड्रेस किसका है, ये IP एड्रेस किसका है, ठीक है। तो आज अब हम चलते हैं इनके डिफरेंस के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, IP एड्रेस, डायनामिक IP एड्रेस आपको हमेशा मिलता है DHCP के थ्रू, ठीक है। और स्टैटिक IP आपने खुद टाइप करना होता है, मैन्युअली सेट करना होता है। और ये हमेशा डायनामिक IP जैसे कि मैंने कहा था, ये टेम्पररी होते हैं, इनमें लीज होता है, कोई एक अमाउंट ऑफ टाइम होता है, और ये परमानेंट होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, ठीक है। अच्छा,
इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इसको हम हमेशा होम नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल हो गया हमारे पास, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इस तरह। और स्टैटिक आईपी एड्रेस को हम हमेशा सर्वर्स हो गए हमारे पास, प्रिंटर्स हो गए और सिक्योरिटी कैमरा, जो हमेशा एक ख़ास आईपी एड्रेस उनको दिया जाता है ताकि वो क्या हम नेटवर्क से कनेक्टेड रहे, उससे डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ठीक है? तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।